भाई यहाँ पे बिल्कुल लेट हो गए हम। ये कह रहे भाई तुम आखिरी बंदे हो, तुमको फ़ोन भी करने की कोशिश करी हमने। हमारे आज 6000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पानी में मिल जाते अगर वो लोग हमारा साथ देने से मना कर देते। तो वो देखो भाई पूरी ट्रेन क्या मस्त लग रही है भाई जाती हुई, शानदार यार शानदार। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज है भाई बहुत ही स्पेशल वीडियो। शायद ये वीडियो एक पार्ट में बने, दो पार्ट में, वो पता नहीं है। जितना कुछ देखने का होगा उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। आज हम जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे महंगी ट्रेन जर्नी पे। अगर आप बाय आवर्स निकालो कि जितने घंटे तक चलती है और कितने पैसे देने पड़े, वो सब बात करेंगे। और सबसे एडवेंचरस रेल जर्नी भी कह सकते हैं क्योंकि ये जाएगी ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से, बिल्कुल एडिलेड से शुरू होके डार्विन तक। ट्रेन का नाम है द घान और ये हमको पहुंचाएगी लगभग 48 और 53 आवर्स में डार्विन। और बातें स्टेशन पे जाके करेंगे। अभी यहाँ पे हम हैंडन एरिया में रुके हुए थे 2 दिन से, अब चलते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। लो भाई यहाँ पे पहुँच गए एडिलेड पार्कलैंड्स टर्मिनल और ये खड़ी है हमारी द घान। पर दिक्कत क्या है कि भाई हमने पढ़ा नहीं ढंग से और उसमें लिखा है चेक इन 1 घंटा पहले बंद हो जाएगा और अभी ट्रेन छूटने को ही बचे हैं लगभग 25 मिनट बस, और लिखा था 15 मिनट पहले बोर्डिंग बंद हो जाएगी। भाई बहुत महंगी टिकट करा रखी है, अगर इन्होंने मना कर दिया ना तो फिर बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर इन्होंने मना कर दिया तो फिर क्या ही करेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। चलो चलते हैं। इनकी ये थोड़ी दिक्कत है ये चेक इन वाली ना, कि चेक इन करवाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे बिल्कुल लेट हो गए हम। ये कह रहे भाई तुम आखिरी बंदे हो, तुमको फ़ोन भी करने की कोशिश करी हमने, ये वो सब कुछ बोला इन्होंने। भाई स्टाफ बहुत ही अच्छा था, ये चाहते तो हमको मना कर सकते थे पर इन्होंने मना नहीं करा, बल्कि इन्होंने सबको कॉल कर दिया कि 2 बंदे वो आ गए हैं और माइक से बग्गी बुलाओ, ये वो। स्टाफ सही था, बस इसलिए बैठ पा रहे हम, वरना हो गई थी मिस। तो भाई कैसा लग रहा है बिल्कुल टाइम पे पहुंच के? बहुत बेकार लग रहा है। भाई कितने पैसे खुशी होंगे? बस 6000 डॉलर, ज़्यादा नहीं। ये ट्रेन इतनी बड़ी है कि 2 प्लेटफॉर्म्स पे लगती है, इतनी लंबी है मतलब ये ट्रेन। आधी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे, आधी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे, कुछ ऐसा है इसका सिस्टम। इसके ट्रेन के बारे में अब किसी और प्लेटफॉर्म पे उतर के बताऊंगा। चलो भाई बाय बाय। बाय बाय। अरे गिराएगा भाई, इतनी लंबी ट्रेन है ये, 2 प्लेटफॉर्म पे लग के भी ना। अरे भाई ये बग्गी बंगाली भाई इन्होंने कि ज़्यादा ही दूर जाना है दोनों को। ये वाला कितना प्रीमियम डब्बा लग रहा है, ये देखो भाई बग्गी में जा रहे हैं, बिल्कुल स्पेशल सेवा। सबसे चीप वाला कैबिन बुक कराया हमने और फिर भी बग्गी में जा रहे हैं। पता नहीं हर बार लेट कैसे हो जाते हैं। भाई ये देखो ये देखो भाई, भाई इतनी लंबी ट्रेन है यार। भाई हमारा डिब्बा नंबर के है, जे खोल के फिर के में जाएंगे। और यहाँ पे चाबी लग नहीं रही, लग गई ये। भाई ये कर दिया इन्होंने दरवाज़ा बाहर से लॉक, और हम आखिरी से भी आखिरी बंदे, क्रू भी चढ़ गया था भाई। ये आ गया के नंबर डिब्बा। ये रहा बाजी, ये रहा पहले ही है। के 80 है, रिवर्स गियर लगाओ। भाई ये 2 बंदों ने इतना साथ दिया ना हमारा, छोड़ के आए हमको, बाय बाय। भाई अब मैं बताता हूँ आपको एक्सपीरियंस ऐसा रहा। कहते हैं ना भाई कि ऑस्ट्रेलियन बड़े लड़ाकू से होते हैं, चिड़ोकड़े से होते हैं। भाई मेरे को तो अभी तक तो नहीं लगा, खैर ठीक है। और यहाँ पे ट्रेन का स्टाफ, खैर ऐसा भी हो सकता है ट्रेन बहुत ज़्यादा महंगी है तो स्टाफ प्रीमियम क्वालिटी के आ रहे हैं तो उनको ट्रीट भी अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये इतनी बड़ी ट्रेन है और इस ट्रेन को मतलब वॉकी टॉकी करना, भाई आ गए 2 बंदे आ गए और पूरी भगदड़ सी मच गई, इतनी जल्दी छोड़ के गए। तो
मेरे को तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस लगा कि भाई हमारे आज 6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पानी में मिल जाते अगर वो लोग हमारा साथ देने से मना कर देते। तो प्राइस आपको पता चल गई होगी। इस ट्रेन की जो इस कैबिन की प्राइस पड़ी है हमको, गोल्ड ट्विन रूम की प्राइस पड़ी है 2890 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पर्सन, ठीक है। तो 2 बर्थ्स हैं तो 5780 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फॉर 2 पर्सन फॉर 2 डेज़। इसमें खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड है। अभी दिखाऊंगा, ट्रेन का टूर देंगे इस वाली वीडियो में पूरा, पर ये चेक इन एक्सपीरियंस तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। पूरा एयरपोर्ट की तरह चेक इन वगैरह बना रखा, थोड़ी वीडियो डाल देता हूँ मैं उसकी। और वहाँ पे चेक इन काउंटर थे, बैगेज ड्रॉप करो, तो हमारे पास बैग नहीं था। सबसे बेस्ट ये था कि चेक इन बैग नहीं था। वही मैं कहता हूँ, जितना कम सामान आप कैरी करोगे ना ट्रैवल्स में, उतने आप सुखी रहोगे, जितना ज़्यादा करोगे उतने आप दुखी रहोगे, ठीक है। तो कैबिन का टूर अभी थोड़ी देर में देते हैं। भाई बंदे, एक भी बंदा मेरे को चिड़ोकड़ा नहीं लगा, सारे कोऑपरेटिव। और उन दोनों जो हमारे को छोड़ने आए, सुमित बाजी और दूसरे वाले बाजी, उनको भी ये नहीं कहा तुम नहीं जा सकते। वो साथ में आए, वो बैग लेके आ गए ना, मेरा छोटे वाला बैग उन्होंने पकड़ लिया, खाना पकड़ लिया, वो भी बेचारे भागते हुए। वो बाजी कह रहे इतना तो हम कभी नहीं भागे। चलो भाई, ट्रेन डिपार्ट होने से पहले मैंने सोचा कैबिन टूर दे देता हूँ आपको। हमारा है K8, K डिब्बा नंबर और 8 हमारा कैबिन नंबर। गोल्ड सर्विस, गोल्ड कैबिन है हमारा। आ जाओ अंदर। हम आए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ट्विन कैबिन है, ठीक है। इस वाली ट्रेन में शायद ट्विन कैबिन का ही ऑप्शन है। इंडियन पैसिफिक में अकेले बंदे का भी ऑप्शन है। तो अगर आप बुक कर रहे हो ना, तो ऐसे नहीं कह सकते आप कि हमको एक ही सीट चाहिए। या तो 2 बंदे जाओ या फिर एक ही बंदा, दोनों सीट लो। लगभग प्राइस सेम ही मिलेगा, $100-200 का अंतर पड़ेगा बस। $3000 में $100-200 कुछ भी नहीं होते। एक ये वाली सीट है बैठने की, ये शायद थोड़ी नीचे होएगी या नहीं होएगी पता नहीं, रात को जब बनाएंगे तब दिखा दूंगा। एक ऊपर से सीट यहाँ से निकल के आएगी, तो ट्विन कैबिन हो गया ऊपर नीचे का। वहाँ लगा है भाई पायनियर का स्पीकर एक, ये गाड़ियों में लगवाते थे लोग हमारे वहाँ पे सेंटर वेंटर में ना, नए शोरूम से निकले तो पायनियर कंपनी काफ़ी चली थी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे ना डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, पहले आ जाओ डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ आपको। पहले द गहान का बोर्डिंग पास मिला भाई, कितना प्रीमियम सा। नवांग को ट्रेन बोर्डिंग टाइम 11:30 और हम आए हैं 12 बजे। प्लेटफॉर्म 2, 2 प्लेटफॉर्म्स पर लगती है गहान, इतनी लंबी ट्रेन है, ठीक है। ये आपका आ गया पूरा कि आप 2 दिन तक क्या करोगे। 12:15 पे डिपार्चर है, फिर 1 से 2 तक लंच है, फिर डिनर है, फिर आपका ये है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। फिर आई है भाई ये पूरी की पूरी आपकी द गहान जर्नी गाइड। देखो कैसे कर रखा है। द गहान भी क्यों नाम है इसका, ये भी बताऊंगा मैं। ये हम साथ में ले जाके जा सकते हैं घर पे? नहीं, मेरे को नहीं लगता साथ में नहीं लेके जा सकते। सुंदर सी है ना। हाँ, हम कलेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे सारा मीट योर जर्नी मैनेजर वगैरह कौन कौन है। हम कहाँ से जाएंगे ये देखो, एडिलेड से जाएंगे हम भाई, ऊपर जैसे चलेंगे, यहाँ पे हमारा मेन स्टॉप है एलिस स्प्रिंग्स पे, और फिर हम डार्विन जाके अपना ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर हमारा आ गया भाई हिस्ट्री कल्चर। अब हमारा गोल्ड कैबिन है, तो हमारे पास जो बुक है वो गोल्ड एक्सपीरियंस की है कि आपको गोल्ड में क्या क्या मिलेगा, ठीक है। लंच और डाइनिंग का, लाउंज एंड डाइनिंग, ठीक है, ये सारा इसमें लिखा है। फिर ऑफ ट्रेन एक्सपीरियंसेस, ये ऑफ ट्रेन एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे एलिस स्प्रिंग्स पे उतर के। इसमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप, जिनमें से एक एक्सपीरियंस आप चूज़ कर सकते हो कि भाई आपको ये वाला एक्सपीरियंस करना है। 3-4 घंटे ट्रेन गहान एलिस स्प्रिंग्स में रुकती है, तो उसमें आप चूज़ कर सकते हो। पर कई सारे एक्सपीरियंस ना ऑलरेडी बुक हो जाते हैं, बहुत पहले ही बुक हो जाते हैं। जैसे मेरे को साइकिलिंग करनी थी, पर जब मैं एक्सपीरियंस चूज़ करने गया ना, तो लोगों ने ऑलरेडी बुक कर रखे थे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हमको एलिस स्प्रिंग्स टाउन ही घुमा दो, हम टाउन घूम लेंगे। और सब मेरे को ऐसा ही लग रहा था। और कई सारे पेड भी हो सकते हैं, ठीक है। डे 3 पे पहुँचे हम, तो जाके डार्विन में ख़त्म होएंगे, ठीक है। ये आपकी होगी किताब। फिर दे रखी है भाई एक ये जर्नी बियॉन्ड एक प्राइवेट कंपनी है जो 4 ट्रेन ऑपरेट करती है। और 4 ट्रेन्स का नाम तो खैर यहाँ पे नहीं लिखा है, पर पिछली वाली ओवरलैंड, द गान, एक और हम लेंगे इंडियन पैसिफिक, और एक है ग्रेट सदर्न। ये चारों ट्रेन जर्नी बियॉन्ड ऑपरेट करती है। ट्रेन हमारी निकल चुकी है, शायद 12:15 हो गए होंगे, पता नहीं। तो ये तो किताब दे रखी है, कुछ इंटरेस्टिंग सा इसमें दिखेगा तो बाद में दिखाऊंगा। 12:09 पे ही चल गई। 12:09 पे ही चली, वो नहीं 2 प्लेटफॉर्म्स पे लगी है ना, तो अब ये वाली ट्रेन उस पर जाके जुड़ेगी और फिर 12:15 यहाँ से डिपार्ट होएगी। ये हमारा डाइनिंग टाइम इन्होंने दे दिया। संडे को लंच हमारा 1:30 बजे है, संडे को डिनर हमारा 7:15 बजे है। मंडे का ब्रंच जो कि मतलब ब्रेकफास्ट और लंच कंबाइंड, वो 10 से 1। मंडे डिनर इतना, ट्यूसडे ब्रेकफास्ट, ट्यूसडे लंच, कैबिन K8।
एडिलेड टू डार्विन। ये जर्नी आप चाहो तो एडिलेड से एलिस स्प्रिंग्स तक भी ले सकते हो, आधा टाइम आप बिता सकते हो और फिर आगे आप जैसे मर्जी जा सकते हो, पर हमने सोचा पूरी डार्विन तक करेंगे। ओवरलैंड ट्रेन के बाद हमको ये बोतलें याद आई भाई, द गान की बोतलें देख लो लाल रंग में। अब इसके बाद हम देखेंगे इंडियन पैसिफिक की बॉटल्स भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ पे और क्या क्या मिला है हमको। एक ये मिला है मिरर जिसमें जल रही है लाइट और मिरर की लाइट बंद हो जाती है। ये टॉयलेट की लाइट है, टॉयलेट मिरर यहीं से करनी पड़ेगी। ये अच्छा चैनल वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, वो जो हमारा आएगा वो कहेंगे किस चैनल पे अपना लगाना है उस चैनल पे लगा लो, पर चैनल 1 ही होगा मेरे हिसाब से। ऊपर रखें तकिए, फिर आएंगे भाई ये आपके कंबल से 1 कंबल 2 कंबल और 4 तकिए हैं। अब यहाँ पे है अपना पर्सनल वॉशरूम और शावर। ये रहा भाई शावर, शैम्पू कंडीशनर बॉडी वॉश, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड दोनों हैं। ये तो कुछ और है भाई, ये तो इनका है। फिर यहाँ पे आ गई आपकी सीट, यहाँ पे आ गया सिंक, यहाँ पे आपका भाई सैनिटरी बैग, शावर कैप, टॉवल और ये टिश्यूज़, ये कुल्ला करने के लिए 2 बंदों के लिए 2, और तो नॉर्मल है बस। यार 2 टॉवल देने चाहिए ना भाजी? दे देंगे कोई नहीं, एक ही दिया, हाँ दे देंगे कोई नहीं। चलो, और ये भाई सेवा के लिए बंदा हाजिर है यहाँ पे, बस मैं नहा लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे दे रखी है एक सेफ भी, इस पे कुछ लॉक वॉक लगा के आप यहाँ पे अपना वो सेफ में सामान भी रख सकते हो। ये रिफ्यूज़ यहाँ पे डस्टबिन है एक, इसमें आप कूड़ा फेंक सकते हो, ये कुछ भी नहीं है। और इस तरफ आ जाओ तो यहाँ पे है भाई स्टाफ बुलाने का बटन, या फिर आपने गलती से दबा दिया तो उसको कैंसिल करने का बटन भी। अमेरिका और कनाडा वाली ट्रेन में ना कैंसिल करने का बटन नहीं था, तो हमसे गलती से दब गया ना तो स्टाफ आ गया था, तो यहाँ पे सही है कैंसिल का बटन। यहाँ पे ट्यूब की तरह जल रही है भाई, ये तो जैसे ट्यूब जलती थी तो यहाँ घूम रही थी। 1887 में लगाई गई थी ये। अच्छा एक लाइट यहाँ पे है, शायद ऊपर वाले बेड वाले की भी होगी। यहाँ पे दे रखी हैं 2 लाइटें, एक कैबिन की ऊपर जो बंद हो जाती हैं लाइटें, और ये नाइट क्या है, नाइट को अच्छा वो देखो इस पे ब्लू ब्लू जल गई, सिर्फ ब्लू ब्लू नाइट वाली लाइट है ये। तो ये था हमारा गोल्ड कैबिन, और भी कोई फीचर निकलेगा कहीं से तो दिखा दूंगा मैं। और इससे ऊपर आता है प्लैटिनम कैबिन। प्लैटिनम में भी 2-3 तरीके के हैं, उनका प्राइस और वो कैसे दिखते हैं कैबिन में थोड़ा गूगल से फ़ोटो उठा के लगा दूंगा, क्योंकि ट्रेन है भाई फुल, तो किसी की कैबिन में जाके मैं नहीं दिखा पाऊँगा। भाई ट्रेन ने पकड़ लिया स्पीड। भाई अभी आया था हमारे कैबिन का अटेंडेंट, उसने सब कुछ बताया। तो नई चीज़ क्या बताई, यहाँ पे एक भाई अलमीरा भी है और इसके अंदर टॉवल्स वगैरह रखे हुए हैं, जो मैं कह रहा था ना कम टॉवल दिए, कह रहा भाई यहाँ पे रखे हैं जितने भी चाहिए, और जब भी चाहिए आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए कम ज़्यादा जो भी चाहिए वो आप अटेंडेंट को बुला के कर सकते हैं। यहाँ पे हैंगर्स हैं, यहाँ पे हेयर ड्रायर, और ये ऐसे बंद हो जाता है, और दरवाजे के पीछे एक शीशा भी है। अच्छा शीशे पे ये नीचे करने का है, रेस लोअर ऐसे ऐसे करके पूरा बंद हो जाएगा। ये मस्त मतलब विंटेज सी फील दे रखी है, ऐसे ऐसे कर। अल्टो का चुराया इन्होंने। क्या अल्टो का चुराया इन्होंने। अरे भाई हो जा। अच्छा और हमने उससे बोला कैबिन अटेंडेंट से, वो कहता सुबह आके ना हम आपकी इस बेड के दोबारा से सोफे बना देंगे। मैं भाई हमको नहीं चाहिए सोफे, दोनों टाइम बेड चाहिए हमको जब तक डार्विन ना पहुंच जाए। कहता हाँ मैं आपकी नोट कर लेता हूँ रिक्वायरमेंट, और आपके हम परमानेंट बेड बना देंगे। और ये भी नीचे जाएगा, ये ऐसे नीचे आके और चौड़ा बेड बनेगा, इतना सा बेड नहीं है ये, और नीचे आके ये सीट आ जाएंगी यहाँ पे, तो इतना बड़ा बेड बन जाएगा ये, ऊपर वाला भी इतना ही। लो भाई अनाउंसमेंट। My name is Dante, and I will be your journey manager for this journey. On behalf of our crew, it gives me a great pleasure to welcome you on board today's journey. चलो अभी हो गई अनाउंसमेंट, और उन्होंने बताया हम ट्रैवल करेंगे 2979 किलोमीटर्स, और मैंने रोड का डिस्टेंस देखा था वो था 3050 किलोमीटर्स के करीब, एडिलेड से डार्विन तक का। हमको टाइम लगेगा लगभग, अगर हम बाय इन के शेड्यूल के हिसाब से जाएं तो हमको टाइम लगेगा लगभग 53 आवर्स, पर हो सकता है 54, 55, 56 कुछ भी लग सकते हैं। पर अगर आप ये ट्रेन जर्नी मतलब हम 2 नाइट स्पेंड करेंगे और तीसरे दिन वहाँ पहुँच जाएंगे, आज की नाइट कल की नाइट, और तीसरे दिन हम डार्विन पहुँच जाएंगे। पर अगर आप आते हो डार्विन से एडिलेड की तरफ
तो आपको यहाँ पे पहुँचने में लगेंगे 3 रातें और 4 दिन। वहाँ से क्या पता लेट चलती हो ट्रेन, पर आपको इस ट्रेन में स्पेंड करने को मिलेंगे 3 रातें और 4 दिन। तो उसमें भी आपका सब कुछ खाना पीना इंक्लूडेड होगा। प्राइस सेम रहेगा, पर आपको बहुत ज़्यादा पहले बुक करनी पड़ती है ट्रेन अगर आपको चीप प्राइस चाहिए। हमने ये बुक करी थी अप्रैल में और हम ट्रैवल करने लग रहे हैं नवंबर में। ये मान लो 7 महीने पहले हमने ट्रेन बुक करी थी और 2-3 महीने पहले तो सोल्ड आउट हो जाती है ट्रेन। डार्विन पहुंचने के बाद, क्योंकि डार्विन का स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर है सिटी से, तो ये हमको फ्री में उस स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर है स्टेशन, तो 17 किलोमीटर हमको एक शटल में बिठा के लेके जाएंगे और डार्विन के सिटी सेंटर में छोड़ देंगे। या फिर आपका होटल का नाम भी पूछा था हमसे चेक इन करते, मैंने कहा मेरे को नहीं पता, सिटी सेंटर छोड़ देना हमको, बहुत जल्दी में थे उस टाइम हम, तो वो हमको सिटी सेंटर भी फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ देंगे, चाहे आपका गोल्ड हो चाहे प्लेटिनम हो। पर अगर आप प्लेटिनम सर्विस बुक करते हो तो एडिलेड में कहीं पर भी आपको पिकअप करने के लिए एक लग्जरी कार भेजेंगे, उस लग्जरी कार में आपको लेके आएंगे ट्रेन स्टेशन तक। तो ये सर्विस थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है। और भी 2-4 सर्विस एक्स्ट्रा होंगी प्लेटिनम कैबिन में, कि आपकी वाइन्स इंक्लूडेड होंगी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स इंक्लूडेड होंगी। इसमें हमारी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बियर्स और जूसेस वगैरह इंक्लूडेड है। अब मैं बताता हूँ इस ट्रेन में कितने तरह के कैबिन्स हैं। भाई ये ट्रेन इतनी लंबी है, इसमें 36 कैरेजेस हैं, 36 डिब्बे हैं भाई, और 2 इंजन है इसके, ठीक है। कैबिन्स के तरह भी बहुत सारे हैं। पहला आता है गोल्ड सिंगल, जो सबसे सस्ता होता है, वो सिंगल बंदा बुक कर सकता है और उस पर अगर आप सिंगल भी जाते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। और जो कैबिन्स आएंगे उसमें आपको 2 बंदों के पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। गोल्ड सिंगल हो गया। फिर उसके ऊपर आता है गोल्ड ट्विन, जैसे हमारे वाला है, ठीक है। ये गोल्ड ट्विन कैबिन हो गया, इसमें आपको 2 बंदों के पैसे पे करने पड़ेंगे। गोल्ड सिंगल वाले में आपका कॉमन वॉशरूम होगा, वॉशरूम इंक्लूडेड नहीं होगा, बिल्कुल छोटा सा होता है, जो हम अगली ट्रेन लेंगे, पर वो आपको देखने को मिलेगी 15-20 वीडियोस के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारी लगभग वो आखिरी ट्रेन होगी। तो उसमें हमने अलग अलग गोल्ड सिंगल बुक करा रखा है। फिर आता है गोल्ड ट्विन हो गया, ये हमारे वाला। इसके ऊपर आता है गोल्ड प्रीमियम ट्विन, ठीक है। उसकी थोड़ी सीटें वीटें अच्छी होंगी, 1-2 चीज़ें और इंक्लूडेड होगी, बस इतना था, सेम ही होगा कैबिन। फिर उसके ऊपर आता है गोल्ड स्वीट, उसमें शायद डबल बेड हो जाता है, मैं फोटोज लगा देता हूँ, मैं आपको कैबिन के टाइप ही बता रहा हूँ। गोल्ड में कितने सारे हैं। फिर गोल्ड स्वीट हो गया। फिर गोल्ड स्वीट के ऊपर आता है गोल्ड प्रीमियम स्वीट, ठीक है। वो भी $400-500 महंगा हो जाएगा, पर पर्सन की बात कर रहा हूँ। प्राइसेस शुरू हो जाते हैं लगभग $2500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर प्राइसेस जाते हैं $12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक पर पर्सन। फिर उसके ऊपर आता है प्लेटिनम ट्विन, ठीक है। उसमें ऊपर नीचे बेड्स नहीं होंगे, उसमें साइड बाय साइड होंगे प्लेटिनम वाले में। फिर उसके ऊपर आता है प्लेटिनम डबल, एक डबल बेड लगा होगा आपका पूरा, ठीक है। वो प्लेटिनम ट्विन से $200-400 महंगा हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आता है एक ऑस्ट्रेलिस कैबिन करके, कोई नया कैबिन इन्होंने इसी साल या पिछले साल लॉन्च किया है, या फिर अगले साल लॉन्च होएगा, अगले साल की बुकिंग से मिल रहा है, इस साल तो मिल भी नहीं रहा था। उसकी कॉस्ट है भाई $12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पर्सन, और 2 बंदों के लिए एटलीस्ट आपको बुक करना पड़ेगा। तो ये सारे कैबिन्स से आपने फोटोज देख ली, जो भी आपके बजट में आता हो। कई बार ऐसा होता है कि गोल्ड सिंगल का इतना रेट होता है कि आपको गोल्ड प्रीमियम ट्विन उतने में मिल जाता है अगर आप 2 बंदे जा रहे हो। तो शायद हमारे टाइम पे यही था कि गोल्ड सिंगल का रेट इतना आ रखा था कि गोल्ड प्रीमियम भी उतने में ही मिल रहा था, और हम 2 बंदे थे तो हमने गोल्ड प्रीमियम ट्विन कर लिया, अपना वॉशरूम भी इंक्लूडेड हो गया। जिस कैबिन की ज़्यादा डिमांड होती है, मैंने अभी बैठ के अगले साल नवंबर की बुकिंग्स चेक करी ना, किसी में लिखा रहा है 2 कैबिन्स लेफ्ट, किसी में लिखा रहा है 3 कैबिन्स लेफ्ट। इतनी ज़्यादा डिमांड है द गान की। इसी का सर्विस होती है। वैसे पेट भरा है मेरा थोड़ा, क्योंकि अभी खा के ही आए थे खाना। अगले वाले में हमारा बार रूम है भाई। लंच के लिए आए थे हम, और उन्होंने कहा यहाँ लाउंज में वेट करो, किसी को मैं भेजता हूँ जो आपको आके सीटिंग करा देगा आपकी। ये है भाई लाउंज एरिया, बढ़िया एरिया है भाई ये, मतलब काफ़ी प्रीमियम है कैनेडियन ट्रेन से। तो पहला लंच भाई, ये मेन्यू है, और यहाँ पे दे रखा है मैप। एडिलेड से स्टार्ट होके हम जा रहे हैं डार्विन, और शायद ये मूलो वो ये लिखा है, ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। नहीं यार, यहाँ तो नहीं पहुँचे होंगे इतनी जल्दी। चलो यहाँ से शुरू होकर हम यहाँ तक जा रहे हैं। और ये मेन्यू है, पहले ब्रेड, मेन कोर्स और डेजर्ट। वेजिटेरियन के लिए भी एक ऑप्शन है। बस ये हो जाता है कि अगर आप नॉन वेज हो तो 2-3 ऑप्शन और मिल जाते हैं आपको, आपके ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं नॉन वेज होने के कारण। तो ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट या फिर फ़िश फिले, देखते हैं चलो क्या मंगाते हैं। अच्छा, ऑर्डर हमने दे दिया है, और जूसेस का ये मेन्यू था अलग से बिल्कुल। इसमें से आप काफ़ी सारी चीज़ें लिखी भी नहीं है, वाइन वगैरह लिख रखी हैं सारी। जूसेस वगैरह आप बोल दो तो वो ले आएंगे। पाजी ने नींबू पानी मंगाया था, पर वो पानी के अंदर नींबू डाल दिया। ये है भाई अपना पहला खाना, ये मैंने मंगाया चिकन वाली डिश, ग्रिल्ड चिकन कुछ था,
तो ज़्यादातर तो इसमें देखो मैं बताऊँ पत्ते ही पत्ते हैं, ठीक है, ये पत्ते ज़्यादा स्पेस घेर रहे हैं। तो किनुआ है और ये थोड़ी सॉस टाइप है, और ऊपर इसके पिस्ताचियो है, पिस्ताचियो, ठीक है। इतना है बस, 2 चिकन के पीस हैं और तो सॉस ही है लगभग। ठीक है, यहाँ पे कम खाना मिलता है पर 2-3 कोर्स होते हैं ना तो सही हो जाता है। भाई धीरे धीरे लैंडस्केप चेंज हो गया ना, बिल्कुल लाल मिट्टी हो जाएगी। तो ये ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट ना बीच में लाल है, जैसा मैप पे दिखता है। असली में तो खैर मैंने भी नहीं देखा, अभी जाके देखेंगे। अभी तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई खेती वेती कर रखी है लोगों ने, तो फार्म्स हैं तो अभी लोगों के लगभग शायद 100 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं एडिलेड से ऑलरेडी। लो भाई, ये आया अपना डेजर्ट और कुछ हनी आइसक्रीम आई है। 2 ऑप्शन थे, एक चॉकलेट वाला था जो उनका है, एक ये था। भाई अभी अनाउंसमेंट करके बताया है, वो जो आपको टर्बाइंस दिखने, विंड मिल्स जिसको हम कहते हैं, वो इतनी विंड मिल्स हैं ये इस एरिया में, सिर्फ देखो इतनी सी लगा रखी हैं, बस ज़्यादा नहीं है, और थोड़ी बहुत आगे भी हैं। ये विंड मिल्स इतने काबिल हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के 2,30,000 घरों को अकेले बिजली प्रोवाइड करा सकते हैं, और इतने तो घर भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से। 1.3 मिलियन तो टोटली लोग एडिलेड में, तो देख लो। ये कह रहे हैं कि और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में टर्बाइन बहुत ज़्यादा हेल्प करते। खाली है और काफ़ी विंडी एरिया है ये। तो भाई अगला जो स्टॉप है जिस पे हमको उतरने की परमिशन है वो आएगा सुबह 4 बजे, पर हमको उतरने की परमिशन मिलेगी 6 बजे, जिसका नाम है मारला, और वो एडिलेड से लगभग 1100 किलोमीटर दूर। तो पूरी रात ट्रेन चलेगी, हम कहीं नहीं उतर सकते बीच में। पहला स्टॉप जहाँ पे हम उतर सकते हैं वो मारला है, वहाँ पे हमको कॉफ़ी वगैरह मतलब ऐसे ही सनराइज़ वगैरह दिखाएंगे। तो वेट करते हैं भाई सुबह होने का, सुबह ही उतर सकते हैं अब तो। फिर वहाँ पे ड्रोन वगैरह उड़ाएंगे, और फिर उसके बाद हम उतरेंगे एलिस स्प्रिंग, उसके बाद हम उतरेंगे कैथरीन, और फाइनल स्टॉप आएगा डार्विन। लंच हमारा हो गया, अब लेटते हैं जाके, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और फिर आपको दिखाएंगे डिनर। और जैसे ही रेगिस्तान आएगा फिर मैं दिखाऊंगा कैसे क्या नज़ारे हैं। अपने इस गैरेज में भाई एक छोटी सी पेंट्री बना रखी है, जिसमें कॉफ़ी वगैरह शायद ये सब रख रखा है, कॉफ़ी, मिल्क, ये वो, गर्म पानी, ठंडा पानी, अपनी कॉफ़ी बनाओ और पी लो। और वैसे वहाँ पे भी फ्री है, मैं उसका आपको टूर दूंगा जब रात हो जाएगी। भाई ऊपर वाला बेड तो हमने बना दिया, ठीक है, खुद ही बना दिया हमने। तो कहा कौन चढ़ के बैठ जाओ आप चुपचाप, ठीक है, मेरे को नीचे देख लो। पाजी मेरे को कभी नहीं बैठने देते, ना गाड़ी में आगे ना नीचे वाला, ना ओवरलैंड में भी कर लो, बदतमीजी कर लो। ओवरलैंड में भी आप ही बैठे थे। हाँ, कसम खाओ, कसम खाओ। आप बैठे थे? नहीं कसम खाओ, 5 मिनट की के लिए गाड़ी में नहीं बैठा बैठे थे, कसम खाओ, खामा की कसम। था। अब इस बेड का ना मिल ही नहीं रहा भाई हमको कि कहाँ से नीचे होएगा, इसका ढूंढना पड़ेगा। अब भाजी ढूंढो इसका, कहाँ से नीचे होएगा बेड ये वाला। यहाँ कुछ है तो सही। हाँ अरे थम जाओ, मैं देखता हूँ, दिमाग लगाने दो थोड़े मेरे को। चलो भाई, यही होएगा, खींचो यही। अरे जोर ये देखो, ये देखो, ये है यहाँ पे कुछ। नहीं, जोर से खींचो उसको। अरे नहीं, वो लगा हुआ नहीं खींचेगा, खींचो। अरे एक तरफ वहाँ से बंद है कहीं से ना, तो वहाँ से लॉक खोलना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। और भाई चद्दर बिछाई निकली है बेवकूफ बस इसके। हाँ ठीक है, आ जाओ, लो आ जाओ। अरे वो तकिया तो हटाओ वहाँ से, कोने से करो, इसको नीचे कर दो। कर दूंगा, रुक जा। अरे इस कोने में क्या भरे फिर? अच्छा, इस कोने में कुछ नहीं है। चलो भाई एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। मत मारो। इसके नीचे है भाई सीढ़ी, और एक लगेगी कैसे, इतनी है बस। ये कहाँ लगाए हैं? अजीब सी यार, कनाडा वाली तो यहाँ जाके लगती थी, इस पे कैसे चढ़े? मेरे को बताइए कैसे लगी। हाँ ऐसे खुलेगी। इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है? अरे भाई बड़ी अजीब सी है। लो खोल लो। ऐसे है ये। अरे नीचे लगाओ उसको। किसको? नहीं बाजी, ये उल्टी ऐसे नहीं अरे लगेगी। भैया ये घोड़ी है। वहाँ से लगाओ, और इसको दूसरी नीचे रखो, वरना मेरे को बताओ, मेरे मार मत देना। इस तरफ करूं? अरे भाई उसका वो नीचे रखो और ये नीचे टिकाओ दोनों। हाँ घोड़ी है। अच्छा। घोड़ी पता कैसी होती है? ऐसे ट्रायंगल वाली? हाँ। ओ भाई ये तो क्या बना रखा है, फिर तो कमरे में चलने की जगह ही नहीं रहेगी। लो ये क्या बन गया? बन गया। अब इसके ऊपर चलो टपूसी मार के बंदर की तरह। मैं इसको हम रख देंगे नीचे ही, और यहीं से वैसे ही कूद जाएगा।
भाई टाउन आया कुनामिया और यहाँ पे हमको बोला गया है कि भाई पूरे जर्नी में एक ही जगह होगी जहाँ पे आपको ट्रेन पूरी की पूरी कर्व होती हुई दिखेगी। वो जा रहे भाई 2 इंजन जिस पे लिखा है द गान, ऊँट पे बैठा है बंदा। इसकी बात हम कल करेंगे उतर के। और कह रहे हैं ऐसा टर्न पूरी जर्नी में आपको सिर्फ एक ही बार दिखेगा, कुनामिया टाउन के पास अनाउंसमेंट होती रहती है। वो देखो भाई पूरी ट्रेन क्या मस्त लग रही है भाई जाती हुई, शानदार यार शानदार। कह रहे मिडल में आप होगे तो आपको अच्छा दिखेगा, पर आप कहीं पे भी होगे ना ट्रेन के तो आपको दिखेगा ये टर्न, ऐसा हो ही नहीं सकता आप मिस कर दो ट्रेन। वाह क्या नज़ारा है। अच्छा इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भाई कहीं पे भी आप ट्रेन में हो, आगे हो पीछे हो, आपको ये टर्न दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि ये है दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। आज इस ट्रेन का साइज़ है, डिब्बे कम ज़्यादा होते रहते हैं, 841 मीटर लंबी, लगभग 1 किलोमीटर लंबी पैसेंजर ट्रेन है ये। मॉरिटेनिया वाली जो ट्रेन थी वो सबसे लंबी ट्रेन है दुनिया की, पर वो कमर्शियल ट्रेन है जिसमें आयरन और लोड करते हैं, पर ये है दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन। वैसे तो रिकॉर्ड होल्डर जो ट्रेन है वो स्विट्ज़रलैंड की एक ट्रेन है जिसकी लंबाई थी 1.9 किलोमीटर्स, पर वो सिर्फ एक स्पेशल ओकेजन के लिए चली थी और उसके बाद वो नहीं चली। गान की लंबाई 700 मीटर से लेकर और स्पेशल ओकेजन्स पे 1100 मीटर तक हो सकती है, मतलब 1.1 किलोमीटर लंबी ट्रेन हो सकती है स्पेशल ओकेजन्स पे। कभी 700 मीटर कर देते हैं, कभी 800 मीटर कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कि डिमांड कितनी आ रही है। डिमांड जिस सीज़न में ज़्यादा रहेगी उस सीज़न में इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, और सबसे ज़्यादा डिमांड वाला सीज़न रहता है इसका जून जुलाई, क्योंकि दिसंबर जनवरी और फरवरी में गान ट्रेन ऑपरेट नहीं करती है, क्योंकि एलिस स्प्रिंग्स डार्विन वगैरह में डेजर्ट में से जाती है ना, इतनी गर्मी होती है 50-55 डिग्री कि कोई फ़ायदा नहीं है टूरिस्ट को ले जाके इतनी गर्मी में। तो नवंबर के बाद, अभी जैसे नवंबर का आखिरी चल रहा है, 1-2 बार और चलेगी, फिर 3 महीने के लिए ये ट्रेन बंद हो जाएगी। अच्छा आज हमारी ट्रेन में कितने पैसेंजर्स हैं वो भी बता देता हूँ, अनाउंसमेंट होती रहती है, सब बताते रहते हैं। आज हमारी ट्रेन में है 224 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर हैं 40, तो 264 पैसेंजर्स के लिए 36 डब्बे हैं। एक लाउंज कार था भाई, उसके आगे एक डाइनिंग कार था, तो 2 डब्बे तो ऐसे ही हो गए। और ऐसे ऐसे लाउंज कार और जो डाइनिंग कार है ना वो कई सारे होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 हैं। प्लेटिनम वालों का अलग होगा, गोल्ड वालों का अलग है। देखते घूमेंगे, शायद अगली वीडियो में देखने को मिले आपको पूरी ट्रेन की जर्नी, क्योंकि लंबी इतनी है। तभी मैं कह रहा था कि 2 प्लेटफॉर्म्स में खड़ी होती है, एडिलेड पे भी है, प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 पे, फिर आधी जोड़ते हैं उसको और फिर चलाते हैं, क्योंकि लंबी इतनी है भाई, 850 मीटर लंबी, 1 किलोमीटर तक। इसलिए सारे वो कर रहे थे वहाँ पे स्टेशन पे, अरे भाई कौन सा डब्बा इनका, कौन सा, अरे कहाँ लेके जाना है, भागो 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 भागो। तो क्योंकि लंबी इतनी, उनको पता है 1 किलोमीटर बंदा भाग के भी जाएगा ना तो 5-7-10 मिनट लग जाते हैं बैग के साथ चलने में, तो इसलिए वो इतनी जल्दी कर रहे थे। चलो अब लैंडस्केप चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अब लैंडस्केप एंजॉय करो, मैं अपनी मूवी एंजॉय कर रहा हूँ और फिर लेटते हैं और एंजॉय करते हैं। हम आ चुके हैं एडिलेड से लगभग 300 किलोमीटर दूर पोर्ट अगस्ता के शहर में। इस शहर की पॉपुलेशन है लगभग 13,000 लोगों की, और ये आखिरी बड़ा शहर है पोर्ट अगस्ता और एलिस स्प्रिंग्स के बीच में, जो कि आगे आएगा लगभग 1000 किलोमीटर दूर तक। कोई भी ऐसा शहर नहीं आने वाला जिसकी पॉपुलेशन ये मान लो 2 या 500,000 ऐसी पॉपुलेशन मिलेगी, 2000, 500, 1000। एक कोबरी करके टाउन आएगा जिसकी पॉपुलेशन 2500 लोगों की है, और सारों की किसी की 500, किसी की 400, किसी की 200, किसी की 100, पूरा खाली है। बस ये आखिरी टाउन है जहाँ पे अच्छा इंटरनेट वगैरह मिलेगा, और आगे जाके एक तरह से बंजर होने वाला है पूरा सीन। तो ये था पोर्ट अगस्ता का शहर। बस यहाँ पे शायद थोड़ी देर रुकेगी ट्रेन, पर चढ़ाई बढ़ाएगी नहीं, किसी को यहाँ से कोई पैसेंजर्स वगैरह का नहीं है। 300 किलोमीटर ये हम सफ़र कर चुके हैं एडिलेड से। भाई अब देखो बिल्कुल ही, मैंने बताया था ना लाल रेत आने लग जाएगी, और अभी तो थोड़े बहुत पेड़ आने लग रहे हैं, शाम के बज गए 6 और फिर आएगी बिल्कुल लाल रेत और पेड़ वेड़ गायब हो जाएंगे लगभग। ये शायद हम आ चुके होंगे 450 किलोमीटर के करीब एडिलेड से, और अभी हम आ गए थे शाम को लाउंज में। कॉफ़ी वगैरह पीने फ्री हैं यहाँ पे, कुछ भी आप कॉफ़ी बेवरेज वगैरह ऑरेंज जूस फ्री है। लो भाई पहला कंगारू दिख गया, वो बैठा भाई, बहुत सारे कंगारू बैठे हैं। 2 कंगारू। लो भाई ये 2 और बैठे हैं। लो भाई ये आ गए हम डिनर के लिए, और ये स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, फिर डिज़र्ट, और धूप हो रखी है, 7:30 हो रहे हैं, पर अभी तक भी अंधेरा नहीं हुआ है।
क्योंकि यहाँ पे सर्दियों का टाइम है तो सॉरी गर्मियों का टाइम है तो दिन लंबे हैं। पिछले मेन्यू पे कुछ और लिखा था और लोकेशन भी इससे थोड़ी पीछे की दिखा रखी थी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं इनके मेन्यू पे भी लोकेशन ऊपर जाती जा रही है और कुछ और बता रहे हैं कि यहाँ के फार्मर से हमने ये ग्रोसरी ली है, यहाँ के फार्मर से ये ली है, वहाँ की स्पेशलिटी जगह की। भाई ये आ गया अपना स्टार्टर, ये है ट्राउट मछली होती है जो, और ये होता है भाई टमाटो छोटे छोटे स्टार्टर टाइप है, एक अंडा है बस। भाई अब होने वाली है रात लगभग आधे घंटे में और पिंक पिंक कलर का स्काई हो गया है। भाई ये आया मेन कोर्स, रोस्टेड पम्पकिन विद राइस एंड रायता और थोड़ा मसालेदार भी लग रहा है, ये पिस्ताशियो वगैरह डाल रखे हैं। तो ये है आज डिनर का मेन कोर्स रोस्टेड पम्पकिन। ये आ गया अपना डेजर्ट, कुछ पुडिंग विद सॉल्टेड कैरेमल है, पाजी का कुछ बेरीज वगैरह के साथ आइसक्रीम वगैरह। मैसी बना दिया, इटॉन मैस नाम था इसका, नाम तो कुछ भी रख देते हैं, वैसे डेजर्ट सही होता है। भाई ये देखो ये है अपनी ट्रेन का रूट, एडिलेड से पोर्ट अगस्ता आया था, ये वाला मेन स्टेशन, यहाँ पहुँचे हम और कहीं यहाँ पे हम सुबह रुकेंगे और फिर एलिस स्प्रिंग्स में रुकेंगे कल दोपहर में और फिर यहाँ भी कहीं रुकेंगे, दिखा नहीं रहा अभी, फिर डार्विन पहुँचेंगे। अभी हम आए कैबिन में खाना खा के, तो यहाँ पे हमारा भाई इन्होंने स्टेयर्स लगा दी, देख लो स्टेयर्स हमको लगानी नहीं आ रही थी ना, ऐसे लगती है, पाजी ने भी फुल ज्ञान दिया, ऐसे लगेगी स्टेयर ऐसे लगेगी, वहाँ जाके लगती है भाई, स्टेयर्स का दे रखा है। और फिर हमारे कल की एक्टिविटीज़ का जो एलिस स्प्रिंग्स में है हमारा डेजर्ट पार्क वाला, वो वाला हमारा ये रख के गए हैं, ठीक है, एलिस स्प्रिंग्स इसके पीछे लिखा है। और ये शायद 2 चॉकलेट जैसी कुछ चॉकलेट ही होगी, ये रख के गए हैं बस। वैसे बेड बना के जाते पर हमने ऑलरेडी बना लिया था तो फिर उन्होंने बस ये सीढ़ी लगा के चले गए। अभी मैंने ना शीशे की तरफ कर रखा है कैमरा और बाहर देखो कैसा अंधेरा है, एक लाइट नहीं है बाहर की, कैमरे में एक लाइट तो आ जाए। ये शायद पटरी की आ रही है, चिंगारी सी पता नहीं क्या आ रही है, कुछ भी नहीं है भाई। बाजी जलाना लाइट, कहाँ से जला दूँ? अरे मेरी जला दो, आपकी कहाँ से जला दूँ? ये देखो भाई शीशे की तरफ कर रखा था, कुछ भी नहीं है। चलो भाई अब सोते हैं, रात के बज गए 9 और सुबह उन्होंने बोला है 6 बजे ट्रेन से बाहर निकल सकते हैं, तो 6 से 7:30 तक कुछ ट्रेन रोकेंगे ये मारला शहर में, शहर नहीं मतलब 200-300 लोग रहते होंगे। तो चलो भाई सुबह के बज गए हैं 6:15, ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे से, मारला पहुँच गए हम। अब यहाँ पे हमको सनराइज़ एंजॉय करना है। ये भाई पूरा इन्होंने कर दिया सेटअप। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रेन का नाम द घान क्यों रखा गया है, जो मेरे पीछे रखा है, और एक बंदा ऊँट पे बैठ के क्यों जा रहा है इसके सिंबल पे। तो इस ट्रेन का नाम द घान इसलिए रखा गया क्योंकि ये बनाई थी ज़्यादातर जो लोग आए थे अफ़गानिस्तान से, जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे लोगों को। ब्रिटिशर्स के दिमाग में आएगी भाई हम कनेक्ट करते हैं एडिलेड को नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, डार्विन से। तो उन्होंने कहा मज़दूर कहाँ से लेके आए, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स का राज पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे था, तो वो लोग लेके आए थे भाई लोगों को अफ़गानिस्तान से, कंधार से, पाकिस्तान से लेके आए थे, इंडिया से लेके आए थे, पर ज़्यादातर जो लोग आए थे वो आए थे अफ़गानिस्तान से, कंधार एरिया से, वहाँ से लोग आए थे। और वहाँ से बहुत ही सारे ऊँट भी लेके आए थे वो लोग, ताकि ऊँटों पे जा के ये रेलवे ट्रैक बिछा सकें डेजर्ट में, क्योंकि पूरा रेगिस्तान है, गर्मी होती है और गर्मी को झेलना अफ़गानी लोगों को ऊँटों पे, और जैसे इंडियंस राजस्थान एरिया से जो रहते हैं उनको अच्छे से आता है, तो वहाँ से लेके आए थे। तो पहले इस ट्रेन का नाम अफ़गान एक्सप्रेस था, क्योंकि उन्हीं लोगों ने जिनको लेके आए थे एज ए स्लेव कह लो, एज ए वर्कर कह लो, उन्होंने ही बनाई थी, तो इसलिए इसका ट्रेन का नाम द अफ़गान एक्सप्रेस था पहले। फिर अफ़गान को छोटा करके द घान कर दिया, और ये ऊँट का सिंबल वही है कि एक बंदा ऊँट पे बैठ के जा रहा है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने ये ट्रेन की पटरियाँ बनाई थी। ट्रेन नहीं, ट्रेन की पटरियाँ 1929 में शायद पहली बार ये ट्रेन चलनी स्टार्ट हुई थी। जो पोर्ट ऑगस्टा शहर मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1878 में, ठीक है, पोर्ट ऑगस्टा, इतने साल पहले 1878 में, ठीक है। फिर एलिस स्प्रिंग्स तक ये ट्रेन पहुंची थी 1929 में। पर एलिस स्प्रिंग्स से डार्विन जो हम रूट कर रहे हैं, मतलब पूरे का पूरा कर रहे हैं, अब एलिस स्प्रिंग्स आने वाला है, उसका डार्विन आएगा फाइनल डेस्टिनेशन। तो डार्विन पहुंचने में इस ट्रेन को लग गया था भाई 1929 के बाद 2004 में ये ट्रेन जाके कहीं पहुंची थी डार्विन। तो डार्विन तो बस इसको 21 साल हुए हैं पहुँचे हुए, बाद में इन्होंने एक्सटेंड करी थी। लो भाई ट्रेन से उतर गए और
ठंड इतनी नहीं यार जितनी मैं सोच रहा था। ये अपनी खड़ी है गान, क्या मज़ेदार लग रही है भाई। या इन्होंने कुछ हॉट चॉकलेट कॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम किया है। वहाँ बॉनफायर जलाई है। स्टेशन जहाँ हम रुके हैं उसका नाम है मारला। देखो भाई खड़ी है ट्रेन, क्या मस्त लग रही है। अच्छा भाई वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो ड्रोन के शॉट्स तो एंजॉय करके जाओ। पाजी उड़ाने लग रहे हैं ड्रोन सेटअप करके हमने उड़ा दिया और ड्रोन के शॉट्स एंजॉय करो। और आप लोगों से एक बात और करनी थी मेरे को, जैसे हर महंगी जर्नी में मैं करता हूँ कि अगर आप चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो मेरे को। मेरे अकाउंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, चाहे सुपर चैट दे सकते हो अगर पसंद आई तो आखिरी में। और अगली जर्नी देख लेना, द गान की अगली वीडियो देख लेना पूरा डिसाइड करके अगर सपोर्ट करना चाहो तो, क्योंकि बहुत महंगी जर्नी है। पॉसिबल नहीं रहती है कि ये 2 वीडियोस डाल के इसका रिकवर भी कर पाऊँ। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप सपोर्ट कर सकते हो, ना पसंद आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नहीं भी कर सकते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कनाडा और अमेरिका की करी थी, मेरे को सपोर्ट मिला था तो मेरे अंदर दम आया कि हाँ भाई उनसे भी महंगी ट्रेन है, कनाडा वाली से भी। वो थी शायद 2 बंदों की 5 दिनों की 1.5 लाख रुपए। ये एक बंदे की 2 दिनों की लगभग 2.5 दिनों की 1.5 लाख 1,80,000 रुपये एक बंदे की। वो 2 बंदों की थी। कनाडा वाली कितनी लग्जरी बता रहा था ना मैं, पर वहाँ पे मेरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा आया। सुपर चैट वगैरह कर दी लोगों ने, अकाउंट में पैसे भेज दिए, तो आधा वादा कुछ रिकवर हो गया था और आधा वादा वीडियो से हो गया था। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हो गया था सिस्टम। इस वीडियो को रखते ही तक ड्रोन शॉट एंजॉय करके जाना। भाई अभी ड्रोन से पता चला कि हमारा डिब्बा जो है ट्रेन के बिल्कुल बीचों बीच है, क्योंकि यहाँ से हमने जब पीछे भेजा ट्रेन के तब वो आया कुछ डिस्टेंस 380 मीटर और आगे जब भेजा था कुछ आया था 350 मीटर के करीब। तो ड्रोन अपना डिस्टेंस लेता रहता है, दिखाता रहता है। तो 841 मीटर आज लेंथ है। सच्ची बता रहे हैं भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे भाई। खाने का दे रहे हैं ये है चिकन और स्पिनच का कुछ, और एग सैंडविच था। और आगे लाइन लगी है भाई। पहले जब मैं आया था बहुत ज़्यादा लाइन थी।